एक आदमी नाई के दुकान में गया, बाल कटवाना था, तो जाके कुर्सी में बैठा तो बोला कि अल्लाह, ए बाबू, नाई से बोला कि थोड़ा बाल काट दो। तो नाई बोला कि आप अभी अल्लाह का नाम लिए? बोला कि हाँ। बोला कि देखिए, हमसे पूछिए तो अल्लाह नहीं है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह नहीं है। कहा कि क्यों, कैसे अल्लाह नहीं है? तो वो नाई कहने लगा, अगर अल्लाह होता तो ये जो लोग परेशान हाल हैं, ये परेशान नहीं रहता। तो आदमी बोला कि अच्छा ठीक है, तुम बाल काटो, ये तुम्हारा ईमान है। बाल कटवा के बाहर निकले, देखे एक आदमी रोड के किनारे बैठा हुआ था, यहाँ गर्दन तक बाल था। उस आदमी के हाथ को पकड़ा, नाई के दुकान पर लाया और बोला कि भाई, लगता है दुनिया में नाई नहीं है। तो नाई बोला कि नाई नहीं है, हम तो सामने में। बोला तुम नाई होते तो इसका बाल इतना बड़ा बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा बड़ा नहीं होता। तो नाई कहने लगा, भाई इसमें गलती हमारी क्या है, वो हमारे पास आता ही नहीं है। उस अल्लाह वाले, ईमान वाले ने जवाब दिया कि सुनो, इसी तरीके से मेरा अल्लाह तो मौजूद है। अल्लाह के पास तुम आओगे तब तो फरियाद तो करोगे, दुआ तो मांगोगे, तब ना तुम्हारी सुनी जाएगी। हमने तो मांगना छोड़ दिया, अल्लाह के आगे सर को झुकाना छोड़ दिया। इसलिए मेरी मां बहनों, जब भी मांगना हो अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, और फिर देखो मेरा अल्लाह कैसा इनाम अता फरमाता, कैसा इनाम अता फरमाता। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अजय बाबू, ए बाबू, अरे भाई बैठो ना, ये देखिए जलसा सुनने आया, माथा में टोपियां नहीं है, बैठो भाई। ये बोलेगा बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, टोपी है ये नहीं है। कुर्बान, बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा, जाओ ना कि जा जा जा। और सुनो मुसलमानों, नौजवानों, वो मेरा रब, वो मेरा अल्लाह आपको हमको जो जिंदगी दी है, और सुनो ये अल्लाह की अमानत है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, इसे फजूल वक्त में मत गुजारो, इसे घूमने फिरने में मत लगाओ। सुनो, अल्लाह पूछेगा मैंने जवानी दी कहां गुजारा, किस काम में लगाया, जवानी को किस काम में लगाया, अल्लाह पूछेगा। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, सुनो, अल्लाह पूछेगा तुम्हें जवान बनाया, ताकतवर बनाया, और इस जवानी को कहां खत्म किया, क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? और कुर्बान जाओ नौजवानों, आज मौका है, इस जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाओ। आज मौका है, इस जवानी पर जवानी के 2 सजदे करो। ये आज मौका है, अल्लाह का जिक्र करो। आज मौका है, कुरान की तिलावत करो। इंशाअल्लाह फिर देखना, मेरा अल्लाह यहाँ भी इनाम अता फरमाएगा, आखिरत में भी इनाम अता फरमाएगा। ये ईदगाह की नमाज, कै नमाज पढ़ते हैं ईदगाह में? जल्दी बोलिए। अरे ईदगाह में कै नमाज पढ़ते हैं? 2, हम तो समझे 3। 2 नमाज कौन कौन सी नमाज? ईद बकरीद। ये बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा, इसको इनाम देंगे। ईद और बकरीद, बड़ा होशियार बच्चा है। ओहो, बेटे का आदमी अपने बेटे को दर्जी की यहाँ काम सीखने के लिए बिठाया। 2 महीना बच्चा काम करता रहा, तो बाप फोन किया, बेटा 2 महीना है गेल को किछु सीख लो। तो बच्चा बोला कि अब्बा गला काटना सीख गए हैं, अब जेब काटना सीख रहे हैं। बोला बहुत अच्छा, सीखते रहो। दो नमाज, ईद उल फित्र की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज, 2 नमाजें हम लोग पढ़ते हैं। इसमें से 80% नौजवानों को अगर मैं खड़ा कर दूं कि ईद की नमाज का तरीका खाली बता दो हमको, तो पसीना उतर जाएगा उसको। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए भाई। ईदैन की नमाज में 6 जायद तकबीरें हैं। क्या तकबीरें हैं? 6 जायद तकबीरें 6 हैं। अब नियत बहने, अल्लाहु अकबर,
अच्छा, कब उठाना है कब छोड़ना है, कब उठाना है कब छोड़ना है, कब उठाना है कब बांधना है, इसको पते नहीं। ईदगाह में बैठा है, अपने दोस्त को बोलता है, जानते हो ये कपड़ा बहुत महंगा है, 800 टका मीटर है, कहाँ से लिया? बोले कटिहार से लिए। तो देखो कपड़ा के बारे में बात कर रहा है और नियत पते नहीं है। और जब नमाज खड़ी हुई, लोग हाथ उठा रहे, इमाम साहब हाथ उठा रहे, गिरा रहे हैं, और ये पड़ोसी को देख रहा है कि गिराया कि बहाना है। नमाज होगी? अरे बोलो भाई नमाज होगी? ये कब सीखोगे? कलकत्ते में, मुंबई में, शहरों में ईद के मौके पर और रिक्शे वाले की भी कमाई हो जाती है। टोटो वाला, टेम्पू वाला लोगों को ढो ढो कर ईदगाह ले जाते हैं। एक मुसलमान रिक्शा वाला जब गया, लोगों को ढोते ढोते देखा नमाज खड़ी हो गई, तो सोचा हम भी नमाज पढ़ ले। रिक्शे को खड़ा किया और टोपी तो थी नहीं, पॉकेट में वो पॉलीथीन मिला, पॉलीथीन प्लास्टिक निकाला और टोपी की जगह पहन के नियत बांध के खड़ा हो गया पिछली सब में। अच्छा देखिएगा, ईदगाह लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी जाते हैं। और 2-4 बच्चा रिक्शा में चढ़ गया, और रिक्शा में भोपू होता है। अरे भाई भोपू जानते हैं ना, की बोले ना अपना जो की बोले ना, पेपू 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 पेपू। तो एक बच्चा पेपू बजाया, ओ रिक्शा वाला कहता अरे उतरबो रे, हाथ बांधा, बोले उतरबो, बच्चा छोड़ दिया, फिर नियत बांध लिया और फिर बच्चा बजाया। तो रिक्शा वाला कहता है अभी हम नमाज में हैं, नमाज में नहीं रहते तो तुमको बता देता। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? 2 नमाजें हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है मेरे बच्चों, नौजवानों, ये अफसोस का मकाम मुझे कह लेने दो, बाप का इंतकाल हो गया, बेटा बंबई से 25,000 प्लेन का टिकट बनाकर और कुर्बान जाओ बागडोगरा उतरा, बागडोगरा से बारसोई आया, बाप का जनाजा तैयार है, 25,000 रुपए का टिकट बनाकर आया, लेकिन बाप के जनाजे की नमाज पढ़ा, लेकिन अफसोस का मकाम है कि बाप के लिए दुआ ना कर सका, बाप के लिए दुआ नहीं कर सका, सिर्फ नीयत बांध कर खड़ा रहा, सिर्फ नीयत बांध कर खड़ा रहा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना। दुआ याद ही नहीं थी तो पढ़ता कहां से? मेरे बच्चों, नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूं, देखो जहां आप दुनिया कमा रहे हो, कमाओ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, दुनिया कमाना, दौलत कमाना ये बुरी बात नहीं है, आप कमाइए, लेकिन उसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना, आखिरत को भूला देना, ये नादानी है, ये गफलत है, ये भूल है। एक बात याद रखना, इसलिए कि यहां से तो जाना है, यहां से कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन व आबिरु सबील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कोई रास्ता चलते हुए मुसाफिर हो, थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठा, थोड़ी देर आराम कर लिया, फिर सफर में चला गया। उसी तरीके से तुम ये जिंदगी को गुजारो, ऐसा गुजारो, इसलिए कि हम आगे चल रहे हैं, मौत मेरे पीछे चल रही है। बोले बात सही कि गलत? बोलिए। अरे बोलो भाई। परसों की बात है, पूर्णिया जिला के अंदर में एक एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट इतना खतरनाक था, 13 आदमी स्पॉट डेड, एक बस और एक जिप्सी के टाटा सोमो के अंदर में एक्सीडेंट, 13 आदमी स्पॉट डेड, और कम से कम बताया गया कि 25 से 30 लोग घायल थे, इतने शदीद, सबको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जिंदगी बहुत कीमती है और इस अल्लाह की अमानत है, इस अमानत की हिफाजत करो। और इसकी हिफाजत ये है कि अल्लाह की इबादत किया जाए, ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारा जाए। यहां हमेशा नहीं रहना है, हमेशा तो वहां रहना है। हमेशा कहां रहना है? अरे जल्दी बोलो, कहां रहना है? पिंडाल में? बोलता पिंडाल में, कब्र में नहीं बेटा, हमेशा कब्र में नहीं रहना है। हमेशा कहां रहना है? जन्नत में। बोलो भाई, कहां रहना है? हाँ, कब्र में रहना है। कब तक रहना? जब तक कयामत ना हो, कब्र में रहना है। लेकिन सुनो, टेंशन तो भी शुरू है बेटा, एक बात याद रखना, ये दुनिया टेंशन की जगह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसके क्या बोले मोरे जानो तो भले ठीक है बे, मुक्चैन नहीं मिलो हो, ओ मरे जाबो, तो मरे जाबो, चैन मिल जातो।
नहीं नहीं नहीं, और सुनो, वो तो मुश्किलें और बढ़ेंगी, मुश्किलें और बढ़ेंगी, मौत की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और मौत की तकलीफ क्या है तुम्हें पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी तकलीफ होती है मौत पर मेरे बच्चों। उलमा फरमाते हैं कि एक शख्स से इंतकाल किया तो एक सहाबी ने ख्वाब में पूछा कि कैसी रही मौत। ओहो, उन्होंने जवाब दिया अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। उन्होंने जवाब दिया मौत की इतनी सख्ती है, इतनी शिद्दत होती है कि उसकी कड़वाहट आज भी मेरी जबान पे बाकी। अच्छा, आप मर गए, झमेला भी खत्म नहीं हुआ है, मौत का मजा आपको चखना है, सबको चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह का कुरान कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको आना है। अच्छा, मरने के बाद झमेला खत्म नहीं है, अभी कब्र में आपको सवाल का जवाब देना है। देना कि नहीं देना? जल्दी बोलो भाई, देना है? क्या जवाब है? सवाल क्या है? ABCDEF। और कब्र का सवाल क्या होगा? मुसलमान, हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमें पता नहीं है। और कुर्बान जाओ, कब्र में 3 सवाल होंगे। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? और कुर्बान जाओ मुसलमानों, इससे तो गुजरना होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, इनके बारे में तू क्या जानता है, क्या कहता है? और कुर्बान जाओ 3 सवाल होंगे। कई सवाल होंगे? उंगली उठा के बताइए जल्दी से। और मेरी माँ बहनों सुनो, आपसे भी सवाल होंगे, 3 सवाल आपसे भी किया जाएगा। कब्र में 3 सवाल होवे, 3 सवाल होवे। क्या की खा लो, ये सवाल करेगा। बिरयानी खाए, पुलाव खाए, मटन खाए, चिकन खाए, क्या खाए, ये सवाल नहीं। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया कब्र बनाने की जगह है, ये दुनिया जन्नत बनाने की जगह है। तो इसलिए गफलत में जिंदगी ना गुजारो, यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। और वो हमेशा हमेशा जहाँ रहना है वो जगह है जन्नत। तो इंशाल्लाह कितने लोग जन्नत में घर बनाएंगे? हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जन्नत में नहीं जाएंगे? इसलिए कि मदरसे में हजरत ने क्लास के अंदर में बच्चों से पूछा के जन्नत तो जाबे, हाथ उठा। तो तमाम बच्चा हाथ उठा दिया, एक बच्चा हाथ नहीं उठाया। तो हजरत ने पूछा कि रे ती क्या नहीं उठा लो रे, जन्नत तो नहीं जाबो? तो बच्चा बोला कि नहीं, मेरी माँ बोली है कि तुम सीधे मदरसा जाएगा, अब मदरसा से सीधे घर आएगा, कहीं नहीं जाएगा। बोला बात समझ में आ गई। तो वहां जाना है जहां हमेशा रहना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना। कन्ने मरल की, वो तो ठीक छिलकी, ओ हल्का पेट में दर्द हुआ मर गया। कोई कहता बुखार छिलकी मर गई, कोई कहता सर्दी लगी मर गई। ओ एक औरत रो रही थी शौहर के मरने के बाद, मुन्नार बा ती मुख छोड़े चले गए, मुन्नार बा कन्ने मीरो मुन्नार बा। तो पूछने वालों ने पूछा गे मुन्नार बा तो काल के ठीक छिलको कन्ने मर गए? तो मुन्ना की माँ बोली मुन्ना के बापो को लाफो साग बहुत पसंद छिलकी, मी लाफो साग बनानो, मी भिंडी भुजिया बनानो, पुलाव बनानो, मुन्नार भाग खा ले, पेट भरे काले सुतले सुतले। ये तो बस खुदा जाने
हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम, ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हाथ जोड़कर एक गुजारिश करेंगे, देखो चाहे जो हो जाए, नमाज मत छोड़ना। नमाज, और देखो ये अल्लाह वाले हमारे सामने बैठे, ये मेरा दोस्त हजरत अल्लामा मुफ्ती सादुल नजीर साहब दामद बरकातहू, ये वो शख्सियत है, कुर्बान जाओ, चलती गाड़ी में ओ 4 व्हीलर हो, ट्रेन हो, कहीं भी बैठे बैठे नमाज पढ़ लेते, अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाओ। नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है, ये तो करने वाला अमल है, करने वाला अमल। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज पढ़ लो, जलसा में गए, नमाज पढ़ लो, बोला नमाज आज कौन दिन छे? हमने कौन दिन छे? मंगल छे। बोले नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कौन पढ़ेगा? बोले मोर बाप पढ़ो। बाप जन्नत में जाएगा, माँ जन्नत में जाएगी, तू जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करोगे इंशाअल्लाह आज फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज किसी पर माफ नहीं है, किसी पर माफ नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, अल्लाह ने सेहत दिया, अल्लाह ने जिंदगी दी है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। और हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, मरने के बाद कोई किसी का नहीं है, एक बात ज़हन में दिमाग में बैठा लो, ये नमाज काम आएगी। हशर के मैदान में तेरा रजिस्टर, तेरा फाइल खुलेगा, सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, नमाजों की तैयारी हो, नमाज मत छोड़ना, काम छूटे छोड़ देना, बाद में कर लेना, पहले नमाज पढ़ लेना। अल्लाह तुम्हें इसका इनाम यहां भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। अच्छा, बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जमींदार, दुकानदार, मास्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप नहीं चाहते हैं अल्लाह को कर्जा दें? भाई अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह को कर्जा कौन कौन देगा? हाथ उठाइए तो मैं दुआ करूं इंशाअल्लाह। तो अल्लाह कर्जा लेकर करेगा क्या? अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह पीने से पाक है, अल्लाह लिबास से पाक है, अल्लाह बीवी से पाक है, अल्लाह बच्चे से पाक है। ये अल्लाह कह रहा है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। तो कर्ज़े हसना क्या है? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को ये कर्ज़े हसना कहते हैं। मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, गरीब बच्ची की शादी कर दिए, कोई बीमार था इलाज करवा दिए, कोई भूखा था खाना खिलवा दिए, ईदगाह बना दिए, और कुर्बान जाओ, ये कर्ज़े हसना है। आप यहां चंदा देंगे, यानी समझ ली आपने अल्लाह को कर्जा दिया, और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, इसका बदला मेरा अल्लाह यहां भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो कितने लोग चाहते हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए, मेरा पैसा अल्लाह के खजाने में जमा हो जाए, और मेरा पैसा आखिरत में जमा हो जाए। ये ईदगाह की बाउंड्री होनी है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें ईंट की जरूरत है, गिट्टी की जरूरत है, बालू की जरूरत है, रड की जरूरत है। मुसलमानों सुनो, ईदगाह में नमाज पढ़ना सुन्नत है। क्या है बोलो? और सुन्नत है। हाँ, बिला उज़्र, परेशानी अगर हो जाए, बारिश तेज हो जाए, तूफान आ जाए, कोई मुसीबत आए, तब तो मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन बिला उज़्र, बिला परेशानी मस्जिद में नमाज अदा करना ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा की ये सुन्नत के खिलाफ है। आप ईदगाह में नमाज पढ़ें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम चंदा देंगे, बाउंड्री बन जाएगी, ईदगाह की बाउंड्री बन गई। मुसलमानों सुनो, आप मर जाओगे, मौत आएगी, मर जाओगे, हमारा भाई, हमारा मोहल्ला वाला और पड़ोसी हमारा, जब तक ये सिलसिला लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह।
अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए इस मजमे के अंदर में कम से कम 2, 4, 5, 10 आदमी ऐसे तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 देने वाला इंशाल्लाह। अल्लाह, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दीजिए तो, नारे तकबीर। दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए नाजिम मुखिया साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। देखिए जनाब मुखिया अताउल्लाह साहब, अरे बाप रे बाप, ये धजना के रहने वालिद के साल सवाब के, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। देखो सदक़े जारिया कई हैं, उनमें पहला मस्जिद बना दिए। क्या बना दिए? अरे जोर से बोलिए। मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए। मस्जिद जब तक रहेगी, मदरसा जब तक रहेगा, आप मर गए सवाब मिलता रहेगा। तीसरा चीज, कहीं पर कुआं खोदवा दिए, नल गड़वा दिए, प्यासा पानी पीता रहेगा, सवाब मिलेगा। चौथा सदक़े जारिया, नेक औलाद छोड़कर जाना। नेक औलाद छोड़कर जाना, माँ बाप चले गए, बेटा नेक है, माँ बाप चले गए, बेटी नेक है, माँ बाप के नाम पर सदका करेगा। ये जैसे जनाब मुखिया अताउल्लाह साहब और जनाब मुखिया नाजिमुद्दीन साहब ने जो दिया अपने माँ बाप के नाम पर, ये नेक औलाद छोड़कर जाना, इसका सवाब क्या है सुनो। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मर गई है, ये पैसा हम अपने माँ के नाम पर सदका करना चाहते, इसका सवाब मेरी माँ को मिलेगा? ओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मिलेगा। ये तू जो रुपए सदका करेगा अपने माँ के नाम पर, तेरी माँ कब्र में है, अल्लाह इसका सवाब अता फरमाएगा, क़यामत तक जारी रहेगा। नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया है, इसलिए अपनी औलादों को नेक बनाओ, ताकि जब आप मर जाओ आपके लिए दुआ करे, आपके लिए सदका करे, आपके लिए खैरात करे, आपके लिए वो सदक़े जारिया बन जाए। तो दो मुखिया साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों में ये 5-5 हज़ार रुपये है, अल्लाह इन दोनों के देने को कबूल फरमा, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में, इज्जत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, ये देखिए एक छोटा सा बच्चा 500 रुपया, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन हो गए माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। 5000, 10,000, 2000, 1000, 3000, 4000 देने वाले इंशाअल्लाह। कुछ लोग तैयार हो जाए माशाअल्लाह। आप सामान भी दे सकते हैं, रुपए भी दे सकते हैं। हाँ, मजबूरी है कि कैश नहीं है, कैश है तो कैश दे दे, कैश नहीं है मजबूरी है। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए, फ़ोन पे नहीं है गूगल पे है, गूगल पे कर दो, गूगल पे। ये देखिए तीसरा नौजवान, वाह वाह, क्या नाम है? मोहम्मद अकबर हुसैन साहब माशाअल्लाह, ये तीसरे नंबर पे आ गए। हे अल्लाह अल्लाह, क्या नाम बाबू? अल्लाह, ये हमारे सेठ इस्माइल साहब अपने मरहूमिन मरहूमात वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी के इसाल सवाब के लिए 2000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 4 जन हो गए लोग। 5वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5000 या 10,000 रुपये देने वाला। 5000, 2000, 1000 रुपये, कम से कम 1000 रुपये हो। 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 10,000, 20,000, 1 लाख भी दे सकते हैं आप 5 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। आप सोच लीजिए क्या नाम है? ए माशाअल्लाह, ये हमारी एक बहन साजिदा, उन्होंने अपने शोहर के नाम पर 1000 रुपये दान की है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गए लोग। अनवार 1000 रुपया माँ बाप के नाम। जनाब मोहम्मद अनवार साहब 1000 रुपये अपने माँ बाप के नाम पर, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कुछ लोग जल्दी करें माशाअल्लाह। देखिए आप सोचते रह जाएंगे, जलसा खत्म हो जाएगा, दुआ हो जाएगी, घर चले जाएंगे, लेकिन बाद में अफसोस होगा कि हाँ ईदगाह के लिए चंदा हो रहा था, हम भी कुछ दे देते अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर, बीवी के नाम से दे देते या अपने नाम से देते। मुसलमानों, पैसा पॉकेट में है, यहाँ नहीं दोगे, ये बाजार में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे पे खर्च हो जाएगा। आप नहीं करोगे बेटा कर देगा, बेटा नहीं करेगा बीवी कर देगी। और कुर्बान जाओ, कसम खुदा की आज यहाँ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दोगे, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, जिसका बदला मेरा अल्लाह आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए।
है कोई इंशाल्लाह? एक भाई और आ रहे हैं माशाल्लाह। माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे है। अगर माँ, क्या नाम है बच्चों के? बच्चे कई बच्चे हजरत? माशाल्लाह इन्होंने 1000 रुपए दान किए बच्चों के नाम पर। अल्लाह इनके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन बोला अल्लाह। अगर माँ ना होती जमी पर ना था, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती, अगर माँ ना होती जमी पर ना था, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती जमी पर ना था, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। अगर माँ न होती ज़मीं पर ना था, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अच्छा, फोन पे गूगल पे बहुत सारे बच्चे हैं। नेकजान मरहूम के नाम पे 1000 रुपये। नेकजान माशाल्लाह, नेकजान मरहूम के नाम पर 1000 रुपये। अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह देने वाले की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत दे। ए भाई, ये चादर पिंडाल के अंदर में और नौजवान छोटे छोटे बच्चे पर्दे का ख्याल करते हुए, मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। आमी तुम्हार जन्नत दुआ करबो। अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता नाना नानी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनके नाना नानी को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, ए माशाअल्लाह। और कोई है? हाँ हाँ हाँ, अल्लाह, ये देखिए ये बच्चा मतलूबा खातून के नाम पे 1000 रुपये। अल्लाह, मतलूबा खातून के नाम से 1000 रुपये इंतकाल कर गई हैं। मतलूबा खातून हैं, माशाअल्लाह। मतलूबा खातून ने 1000 रुपये ताउन किए। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। एक न एक दिन हर एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। मेरी माँ बहनों की तरफ से 500 रुपये अल्लाह देने में कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। है राहिला खातून, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 1200 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको जन्नत में आला साला मकाम अता। ये देख कितना छोटा सा बच्चा। अल्लाह नहीं लो। अजीमुल साहब माँ बाप के नाम पे 1100 रुपये नकद। माशाल्लाह, अजीमुल साहब 1100 रुपये अपने माँ बाप। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला। एक छोटा सा बच्चा 200 रुपये अल्लाह देने में कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा मालूम पड़ा अम्मी के लिए अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी। सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी। तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। तू है कुछ रोज। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखिए हमारी माँ बहनें ये जो पैसा जमा करती है बहुत मेहनत से जमा करती है, बहुत मेहनत से जमा करती है हमारी माँ बहनें पैसा। हम अपने मर्दों से कहना चाहेंगे, नौजवानों से सुनो, बीवी को अलग से खर्च दिया करो, बीवी को खर्च दिया करो। ऊपर से महीना में कुछ ना कुछ दो कि मुन्ना माँ रखे ले,
कुछ खाओ, तुम बाजार में मोमो खाओ, पिज्जा खाओ, सिंगारा खाओ, आई घर में मूढ़ी खाएगी। ये बोलता हम प्यार करते बीवी से, एटा प्यार से। ओ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो सुनो उलमा बैठे यहाँ पर, सुनो और सुनो मेरी माँ बहनों, मैं तुमको कह रहा हूँ, जो शौहर खर्चा ना दे, बच्चों का पैसा ना दे, पैसा रहते हुए इलाज ना कराए, अच्छा कपड़ा ना पहनाए, वो जब रात में सोए ना, उसके पॉकेट में हाथ डाल के, ये चोरी नहीं होवे, ये चोरी नहीं है, चोरी नहीं है, ये चोरी में शुमार नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, और कुर्बान जाओ। इसलिए कि जो शौहर बखील है, कंजूस है, पैसा है बीवी बीमार इलाज नहीं करा रहा है, भाई पैसा है बच्चा बीमार इलाज नहीं करा रहा है, पैसा है बीवी अच्छा कपड़ा नहीं पहन पा रही है, बच्चे को अच्छा कपड़ा नहीं पहना रहा है, इतनी बखीली पैसा है, गोश्त मछली बीवी को बच्चों को खाना नहीं खिला रहा, वो खाली जमा कर रहा है। तो ऐसे शौहर के लिए, ऐसी बीवी के लिए, वो जब सोए बस सोते रहो तुम, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, ना तवा हो या पहलवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। हाथ खाली ही जहां आए तुम जैसे। हाँ अच्छा एक बात बताइए, जब पैदा हुए तो कुचलाए थे? अरे बोलो भाई, कुचलाए थे? नहीं। अच्छा जब आदमी जाता है कुछ लेके जाता है? बताइए, आए कुछ लेके नहीं आए, जाना है कुछ लेके नहीं जाना है, तो फिर ये मौत और जिंदगी के दरमियान में इतना झमेला, ये जमीन, ये सोना, ये चांदी, ये खेत, ये महल, ये बिल्डिंग, ये इमारत। ओ मेरी माँ बहनों, निकलो इससे, निकलो। दौलत की, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में बसाओ। इंशाअल्लाह यहां भी कामयाबी है, वहां भी कामयाबी। हाथ खाली ही जहां में तुम आए जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, फिर उसी मिसल। एक छोटा सा बच्चा है, ये देखिए हमारी माँ बहन की तरफ से 1100 रुपए। देखिए ये पैसा बहुत मेहनत से जमा करती है जी। घर शौहर अगर 500 रुपया दिया कि ठीक से सब्जी उब्जी मंगा ले, वो गोश्त मंगा ले, वो ये बेचारी 400 रुपया 450 रुपये का सामान मंगाई, 50 टका बचा ली, वो डिब्बा में रख दी। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, वो महीना महीना कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा 10 टका 20 टका अठन्नी चवन्नी सब जमा की, और जमा करके फिर ये जाती है सोनार के पास, ना कर बुंदा बनाना चाहिए। आए ओ मेरी माँ बहनों, आज मौका है, मोरे जाबो एटा घर वाला सबला खोले ले, तो खोलता नहीं खोलता? बोलिए खोल लेगा, कान का झुमका खोल लेगा, हाथेर कंगन खोले लेबे, गलार चेन खोले लेबे, पार पासे खोले ले। तो और सुनो, आज के मौसम, आज मौका है, अपना जेवर अल्लाह के बैंक को जमा करे दे, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह यहां भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जहरात का जेवर से अल्लाह आरास्ता फरमा दे।
मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। एक बहन ने माशाअल्लाह 1100 रुपये दी, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके शोहर के बच्चों की उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये देखो छोटा सा बच्चा आया है माशाअल्लाह, वो हमें दिए दो 500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाए। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और कुछ लोग हैं जल्दी करें माशाअल्लाह। ये हमारे खान साहब बालू पालक हैं, 2 बोल इसमें इनायत किए हैं। शबीर भाई 22 मिनट के, उन्होंने भी 2 बोल इसमें इनायत किए हैं। अल्लाह 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 शबीर भाई और ये खान भाई, अल्लाह इन दोनों के दिन के कबूल फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों सुनो, जतेला पैसा नहीं होसी आई, सबला चादर रुमाल डाले दे और सबला जेवरों खोले डाले दे। नहीं डाले। जैसा कहा रसूल ने वैसा किया करो, ए माँ बहनों दीन का चर्चा किया करो। मोहम्मद हाशिम साहब, जैसा कहा रसूल ने वैसा किया करो, ए माँ बहनों दीन का चर्चा किया करो। जैसा कहा रसूल ने वैसा किया करो, ए माँ बहनों दीन का चर्चा किया करो, ए माँ बहनों दीन का चर्चा किया करो। बेपर माशा रेहान साहब आपके नाम से 1000 रुपये। अल्लाह कबूल। रेहान साहब के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम। है जनाब गादू साहब, 22 मिनट के। बड़ा प्यारा नाम है गादू साहब ने 500 रुपये दिया। अल्लाह गादू साहब के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम बता फरमा। एक एक नौजवान और आ रहा माशाअल्लाह। माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमा। हजरत सुनिए, ए बाबू बाप के नाम से एक मेरे नौजवान भाई 500 रुपये राखी है, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी माँ बहनों, आप सीमेंट लिखवा सकती, बालू गिट्टी जो भी आप सामान भी लिखवा सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ अपने बाप के वालिदैन की सालो सवाब के लिए से अल्हम्दुलिल्लाह।